हमारे लिए अच्छी है, मनोरंजन की बात मैं बता ही देता हूँ। काफ़ी बातें चलती हैं इस तरह की, लेकिन सुन के तुम्हें आनंद मिलेगा उससे। एक बार एक राजा के महल पे पक्षियों ने बींट कर दी रानी के कपड़ों। रानी के कपड़ों में बींट कर दी। रानी बड़ी खफा होगी। रानी राजा की बड़ी प्यारी थी। रानी राजा से कहने लगी, रूठ गई। जब रानी रूठती थी तो उसका अजब तरीका ये होता था कि वो अपने जो महल होता था उसमें अंधेरा कर देती थी। जब अंधेरा कर देती तो राजा पूछता, क्या बात है भाई, अंधेरा क्यों? इसलिए अब भी घरों में अंधेरा करना अच्छा नहीं मानते ना। दो कारण होते, एक तो अंधेरा, वो उजड़ जाने का मतलब होता था कि वो अपना विरोध प्रकट करती थी, रोसा, रूस जाना। तो उसने अंधेरा कर दिया। राजा ने देखा आज रानी के महल में क्या बात है, अंधेरा क्यों है? राजा गया, जाके पूछा कि क्या बात है आज? बोली बात क्या है कि मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। बोले फिर भी कोई बात होगी। मेरा बात क्या होगी, मेरे सारे कपड़े पक्षियों ने खराब कर दिए। क्या कर दिया पक्षियों ने? बोला कर क्या दिया? उसके ऊपर बींट कर दी। बोला फिर क्यों नहीं? बोला या तो उन पक्षियों को दंड दे और नहीं तो मैं तेरे से रूठी रहूँ। अब कैसे राजा रूठी देख ले अपनी रानी को? कोई नहीं देखता अपनी पत्नी को। रूठने के बाद तो घर में ना टाइम पे रोटी मिलेगी, ना सब्जी मिलेगी, ना प्यार से बात होगी, ना सफाई होगी। हर प्रकार की दिक्कत होती है ना। तो इसलिए मनाने के लिए आदमी कोशिश करता है कि बता क्या ज़रूरत है, क्या काम है, मैं पूरी करूं। तो रानी को लग गया मनाने। ने बोला जानवरों का, उनकी क्या हिम्मत रानी के कपड़ों को खराब करते, कल देख मैं बुलाता हूँ उनको। रानी खुश हो। अगले दिन राजा ने फरमान जारी कर दिया, सब पक्षियों को कह दिया कि बुलाओ सब पक्षियों को मेरे यहाँ आए राजमहल में, और मैं सब पक्षियों से बात करनी है। सारे पक्षी जंगल के आगे, सब आगे देख के कहने लगे भाई सब पक्षी आगे? बोले नहीं जी। बोला भैया नहीं आया। भैया राजा। मेरा जैसे आप राजा, भैया कौन रहने वाला? बोला जी जैसे आप राजा हो, हमारा राजा भैया है। बोला क्यों नहीं आया? बोला जी वो कोई काम गए होंगे। राजा बोला कितना बड़ा है वो? बोला छोटा सा ही है। बोला ऐसा क्या काम हो गया उसको? बोला जी वो तो आएगा जब बताएगा। वो आया। आने पे राजा ने पूछी भाई, वो आया, सारे पक्षी उसके सम्मान में खड़े हुए। बोले बैठ जाओ। सब बैठ गए। राजा से बोले हाँ जी बादशाह सलामत कहिए, कैसे बुलाए पक्षियों को सबको, क्या बात है, कोई गलती हुई, कोई बात है? बोला गलती क्या हुई, बात सुन, पहले तो मुझे ये बता दे कि ये सारे पक्षी कब से आए हुए हैं, तुम क्या राजा हो गया कि इतना लेट आया? बोला जी गुस्सा ना करो, मुझे काम था। बोला क्या काम था तुझे? बोला एक पंचायत में सोची इसको कहाँ का पंचायती हो गया, किसने बुलाया? बोला जी हाँ पंचायत में गया था फैसला करने के, तेरे बिना फैसला? बोला नहीं जी जंगल के पक्षियों के फैसले तो मैं ही करता हूँ। बोला क्या फैसला? आपस में सबकी तर्क वितर्क हो गया। एक दूसरे से कहने लगे कि दुनिया में बताओ नर ज़्यादा है कि मादा? फिर बोला कर दिया फैसला जी। बोला क्या फैसला किया? मेरा फैसला ये कराया मैंने कि भाई दुनिया में जो है मादा ज़्यादा नर कम है। मेरा यूँ कैसे? नर का मतलब आदमी से मतलब है, और मादा से औरत से। मेरा औरतें ज़्यादा हैं और आदमी कम है। मेरा तुझे कैसे पता है? बोला जी जो औरत का कहना माने वो आदमी नहीं वो औरत ही होता है। अब राजा रानी के कहने से कर जाता। बोला जाओ भाई पक्षियों कोई बात नहीं।
सब पक्षी चले गए। रानी फिर रूठ गई, कहने लगी कि तूने तो वैसे ही भगा दिया, कुछ करा नहीं, और कह रहा था कि मैं ये करूँगा। ने बोला कोई बात नहीं, कल फिर बुलाऊंगा मैं, वो तो हो गया, गलती होगी, तू इतनी खफा ना हो। रानी को फिर समझा बुझा के और कहा। अगले दिन ने बोला पक्षियों फिर बुलाओ भाई, दोबारा फिर बुलाओ, फिर नहीं आया। बोला भाई क्या बात है? बोला जी वो बात भैया राजा, बोला जी वो तो रोज फैसलों में जा रहे, तो आज फिर ऐसी बात होगी। उसी तरह फिर लेट आया टाइम निकाल के। जब लेट आया तो कहने लगे हाँ भाई भैया राजा आज लेट कैसे आया? बोला जी एक पंचायत थी आज भी। बोले राजा मन में सोचने लगे आज देखो क्या कहेगा ये, कल तो इसने बहुत बुरी बात कही थी, मैं तो बोलने लायक भी नहीं छोड़ा, और तो बना के चला गया मेरे को, आज देखो क्या कहेगा। बोला जी आज फैसला था क्या? बोला छोड़ो राजा आप अपनी बात करो ना। बोला ना पहले वो बताओ क्या थी। बोला जी वो क्या बात थी, आप तो जानते हो लोगों की 100 मुँह 100 बात। बोला फिर भी क्या उल्टी सीधी बात कोई उठा ले तो उसका क्या फैसला करें, ऐसे ही उल्टी सीधी। बोला बता तो यार क्या था ऐसी उल्टी सीधी, हमें भी पता तो लगे, मैं भी राजा हूँ, मुझे भी फैसले करने पड़ते हैं। बोले हाँ वो तो है, लेकिन मैं तो बता देता हूँ, वो तो कोई ख़ास बात भी नहीं थी, लेकिन जब कोई ऐसी बात हो तो जाना पड़ता है। बोले हाँ बताओ। बोला बताओ कि आज फिर वही बात थी, आपस में लोग एक दूसरे से उल्टी सीधी बात करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि दुनिया में मुंह ज़्यादा है, और कुछ लोग कहने लगे गुदा ज़्यादा है। गुदा जानते हो ना, पखाना त्यागने की जगह है। ये भी कोई बात है, जितने मुंह होंगे उतने गुदा होंगे ना। बोला ना जी ना, जो आदमी मुंह से वादा करके न हट जाए वो गुदा होती है, उसकी मुंह नहीं होता। क्योंकि राजा ने कही थी जाओ तेरा कसूर नहीं है, उसने सोची आज उससे भी बुरी कह दी। ये बोला अपनी ऐसी तैसी कराओ, ये रानी चाहे जीवो चाहे मरो चाहे रूसो चाहे, मैं भैया राजा नहीं बुलाऊंगा, पक्षियों तुम्हारी मर्जी, जो करना हो करो। तो ये भैया राजा की वो कहानी थी, बात चली पे मैंने बता दी। लेकिन वास्तविकता तो भैया हम इंसान हैं। 84 लाख योनि में 4 खान में विभक्त 84 लाख योनियाँ हैं। कोई मानता है कोई नहीं मानता, बुद्धि का खेल है, कोई अपनी बुद्धि समझ से कुछ बोल देता है, कोई कुछ तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो बात कही गई है उनमें 84 लाख योनि में कोई संदेह वाली तो बात है नहीं। कीट पतंगे, हाथी, इंसान, देव, दानर, किन्नर, गांधर, पतंगे, चौपाए, दोपाए, अंडे से पैदा होने वाले, झिल्ली से पैदा होने वाले, गिनती करने लगोगे गिनती नहीं कर पाओगे। सब में रूह है, सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। 84 लाख योनि हैं, लेकिन उन योनियों में सर्वोत्तम योनि इंसान की है। और इंसान के रूप में ही गुरु मिलता है। गुरु के जब मिलता है तो ही वो मालिक का भेद देता है कि भाई परमात्मा कोई चीज़ है। हम जो है इस दुनिया में जन्म मरण का चक्कर इसलिए भोगते हैं क्योंकि हम प्रभु से बिछड़ गए हैं। ये रूह वहाँ की बासिंदी थी, गुरु चरणों में रहती थी, लेकिन यहाँ बिछड़ के यहाँ आ गई। अब यहाँ आके काल ने ऐसी रचना रच दी, लोगों को पाखंड में फंसा दिया, अनेक प्रकार के पाखंड बना दिए। कोई पत्थर पूजता है, कोई पानी पूजता है, कोई पेड़ पूजता है, लेकिन अपने आप की खुद को ज्ञान नहीं है। जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वो मालिक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, और उसको पाना चाहते हो तो इस मन को पवित्र और साफ करो, मिल जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास जी ने कही थी, प्रकट करके दिखा दिया कि मन जिसका पवित्र होता है उसके हृदय में गंगा बहती है।